राहुल गांधी के ऊपर ललित मोदी विदेश से हमला कर रहा। नरेंद्र मोदी जी नहीं, ललित मोदी, भगोड़ा ललित मोदी, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का, फरार होने का, भगोड़े होने का केस दर्ज है, वो ललित मोदी विदेश में बैठ करके राहुल गांधी के ऊपर हमला कर रहा। और उस ललित मोदी, भगोड़े ललित मोदी को लेकर के यहां पर क्या कुछ खबरें तैयार की जा रही है, खबरों के अंदर कैसी कारस्तानी की जा रही है, एक एक करके आप समझिए। और यह भी समझिए, ये खबर जो है मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे ललित मोदी के जो है उनके वकील रहे थे बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज के पति, और उन्होंने खुद इस बात को माना था, और 22 साल तक उनके वकील रहे थे। खैर, लेकिन कैसे जो है वो अलग अलग चैनलों के अंदर अब ललित मोदी को लेकर के हंगामा खड़ा किया जा रहा है, ललित मोदी के जरिए जो है राहुल गांधी के ऊपर क्या क्या लिखा जा रहा है, इस बात को आप समझिए। देखिए, एबीपी न्यूज की खबर आप देखिए। एबीपी न्यूज ने इस खबर में लिखा है कि पप्पू की तरह नहीं, ललित मोदी ने राहुल को यूके की कोर्ट में घसीटने की धमकी दी, कहा भेज दूंगा सबूत। अब देखिए, राहुल गांधी के लिए उसने पप्पू शब्द इस्तेमाल किया, और उस पप्पू शब्द को यहां पर मीडिया सबसे पहले रख रही है, जबकि ललित मोदी के नाम के आगे भगोड़ा शब्द वो नहीं लिखा है। दूसरी हेडलाइन आप देखिए, जी न्यूज की खबर आप देखिए, राहुल गांधी के लिए आई एक और बुरी खबर, अब ब्रिटेन में दर्ज होगा मुकदमा, जाने क्या है माजरा। अब राहुल गांधी के लिए बुरी खबर है, लेकिन एक भगोड़ा बैठ करके हमारे यहां पर, अब चलिए ठीक है, राहुल गांधी सांसद नहीं है, माननीय सांसद नहीं है, जनता के प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। अभी राहुल गांधी जो है वो ऊपर की अदालतों में जाएंगे और उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी, तब फिर आप क्या कहेंगे। अब जो है यहां के विपक्ष के एक नेता के ऊपर भगोड़ा बैठ करके विदेश में बोल रहा है, और उसको यहां के चैनल बुरी खबर राहुल के लिए बता रहे हैं। सोचिए जरा। उसके बाद में आप ये देखिए, जागरण की खबर है, पप्पू साबित करो मैं भगोड़ा हूं, अब राहुल गांधी को घेरने की तैयारी में ललित मोदी, ब्रिटेन में दाखिल करेंगे केस। तो कैसे शब्दों के साथ में, कैसे खबरों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है आपके सामने, और ये क्रोनोलॉजी कहां से आ रही है, सोचिए जरा इस बात को। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, सवाल पूछ रही है कि क्या अब राहुल गांधी को घेरने के लिए विदेशों की मदद ली जाएगी, अब विदेशों से भगोड़ों के जरिए राहुल गांधी के ऊपर केस करवाया जाएगा। देखिए, यहां की अदालत ने केस किया, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई, ठीक है, वहां पर जो है वो ललित मोदी केस कर दे, और वहां पर राहुल गांधी को बुला करके 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की, 100 साल की उम्र कैद, फांसी की सजा, ना जाने क्या करवा दे, ठीक बात है, लेकिन कम से कम यहां पर न्यूज चैनल वो तो खिलवाड़ ना करें। एक भगोड़े के लिए आप जो है उसका नाम लिखते हैं, जबकि यहां पर एक विपक्ष के सांसद के लिए क्या लिखते हैं, सोचिए जरा। उसने जो कुछ कह दिया, अगर यही बात मोदी जी के लिए कह दी होती तो क्या ये बात छपती आज यहां पर, सोचिए जरूर। खैर, कांग्रेस अब इसको लेकर के क्या पलटवार कर रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये ललित मोदी जो है, इसकी आखिरकार ये हवा आ कहां से रही है, इसकी जो खुद हालत खराब है। मैं आपको कुछ तस्वीरें, कुछ खबरें आपकी हाल के आपको दिखाऊंगा। ये जो ललित मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, चमकती हुई तस्वीर, ये ललित मोदी अब ललित मोदी नहीं है। ये इसकी जो तस्वीर है, ये 10-15 साल पहले की तस्वीर है, जब आईपीएल का लॉन्च हुआ था, तब की तस्वीर है। आज की तस्वीर इसकी ये है, हालत खराब है इसकी। और अगर आप कहेंगे कि तस्वीरों से क्या होता है, तस्वीर तो पता नहीं क्या हो, तो मैं अभी हाल की आपको खबर भी दिखा दूंगा। लेकिन कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए जो है सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर ट्वीट किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, उनका ट्वीट आप देखिए, चलो मोदी जी की ऐसी कृपा हुई कि अब चोर डकैत भगोड़े भी बकेती पर उतर आए हैं। भारत के जननेता के खिलाफ बकवास करने की इनकी हिम्मत पीएम मोदी की दया है। भाजपा और मोदी जी अब विदेश में बैठे भगोड़ों की मदद ले रहे हैं। यह है हिंदुस्तान के खिलाफ देश विरोधी ताकतों की असली साजिश। तो कांग्रेस कह रही है कि सीधे सीधे मोदी की दया के ऊपर उनके अंदर ये हिम्मत आ रही है, वहां से इनको ये जो है वो ताकत मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, हवा मिल रही है। पवन खेड़ा ने भी 2 ट्वीट किए, ट्वीट आप देखिए, पवन खेड़ा के 2 ट्वीट में आपको दिखाता हूं। पवन खेड़ा ने लिखा है, क्या अब साहेब विदेश से मदद ले रहे हैं राहुल जी को कानूनी कार्रवाई की धमकी देने के लिए? क्या नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, दूसरा ट्वीट, क्या नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या आदि भी राहुल पर केस करने के लिए दबाव डाला जाएगा? कि देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब जो है
क्योंकि अभी तक जो खबर निकल करके सामने आई है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उन्होंने मोदी सरनेम का अपमान किया, तो उसमें यह चीज टेक्निकली यह है कि जिस मोदी ने केस किया है उसका नाम नहीं लिया था, ललित मोदी का नाम लिया था, नीरव मोदी का नाम लिया था, मेहुल चोकसी का नाम लिया था। वो लोग अगर मानहानि करें तो मुकदमा जो है वो मजबूत होता है। अब जो है क्या उस चीज को पुख्ता करवाने के लिए ये नीरव मोदी और ललित मोदी ये भी केस करेंगे क्या, देखना ये भी दिलचस्प होगा। लेकिन आखिरकार ऐसा कह क्या दिया है, ऐसा कह क्या दिया है ललित मोदी ने, उस बात पर भी आना जरूरी है। ये देखिए लंबा चौड़ा जो है उन्होंने ट्वीट किया, अंग्रेजी में ट्वीट किया, उसका हिंदी अनुवाद जो है वो यहां पर हिंदुस्तान ने छापा है और हिंदुस्तान ने इसकी हेडलाइन भी देखिए क्या सही जो है हेडलाइन छापी है। अब राहुल को विदेशी अदालत में घसीटने की तैयारी, भगोड़े ललित मोदी। देखिए ये हेडलाइन छापने का तरीका है, भगोड़े ललित मोदी ने दिए संकेत। अब वो भगोड़ा है, कम से कम उसको तो भगोड़ा कहें, ठीक है वो राहुल को घेरते हैं, राहुल को बुलाते हैं, जो होता है वो होगा, वो देखा जाएगा, लेकिन जो है उसको तो कम से कम कहा जाए। अब देखिए हिंदुस्तान ने इसमें छापा है कि ललित मोदी ने ट्वीट किया कि मैं लगभग हर सामान्य व्यक्ति और गांधी परिवार के सहयोगियों को बार बार यह कहते हुए देखता हूं कि मैं भगोड़ा हूं। क्यों, कैसे? वो अपने आप को भगोड़ा होने पर सवाल पूछ रहा है। मुझे कब किसी मामले में दोषी ठहराया गया? पप्पू उर्फ राहुल गांधी की तरह अब मैं भी एक सामान्य नागरिक हूं जो ये कह रहा है, और ऐसा लगता है कि सभी विपक्षी नेताओं के पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो अब ऐसे आरोप लगा रहे हैं। या तो वे गलत जानकारी रखते हैं या बदले की भावना से ऐसा कर रहे हैं। अगले ट्वीट में ललित मोदी ने कहा कि मैंने राहुल गांधी को तुरंत यूके की अदालत में घसीटने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि उन्हें कुछ ठोस सबूतों के साथ में यहां आना होगा। मैं उन्हें पूरी तरह से खुद को मूर्ख बनते हुए देखने के लिए उत्सुक हूं। तो ये जो है वो ललित मोदी ने कहा, और ललित मोदी ने इसके आगे जो है जाकर के कहा कि कांग्रेस परिवार की, कांग्रेस के नेता, अगली खबर में आप देखिए आर.के. धवन, सीताराम, मोतीलाल वोरा, सतीश वर्मा, इन सब की जो है विदेश के अंदर संपत्ति है। सवाल ये है कि ललित मोदी के पास में ये सारी जानकारी है, ललित मोदी के पास में सब कुछ है। ललित मोदी 2010 से फरार है, भारत से 2010 से फरार है, अभी तक उसने सामने क्यों नहीं रखा? और कांग्रेस के नेताओं की संपत्ति के बारे में उसको पता है, तो 2014 तक तो कांग्रेस की सरकार रही, ब्लैकमेल करके जो है वो अपने आप को वहां से बरी करवा करके वापसी आ जाता। फरार क्यों है, भगोड़ा क्यों करवाया? तो सोचिए। और दूसरी बात यह है कि ललित मोदी अपने आप को जो है वो कह रहा है कि मैं सामान्य हूं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। ये जवाब तो मोदी सरकार को देना चाहिए कि वाकई वो भगोड़ा है भी या नहीं है। मोदी अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि कांग्रेस के शासन में 22,000 करोड़ बैंकों का लूटा गया। तो बताइए किसने क्या हुआ? तो कैसे चीजें चल रही हैं। और अब मैं आपको जो बता रहा था कि इसकी तबीयत कैसी है, देखिए आप खबर देखिए, जागरण की खबर है, और ये खबर है 14 जनवरी 2023 की। ललित मोदी एक हफ्ते से ऑक्सीजन सपोर्ट पर, बिगड़ी तबीयत की जानकारी होने पर राजीव सेन ने कही ये बात। तो ये उसकी तस्वीर है। अब सोचिए, जिस आदमी की हालत खुद लचर है, जो आदमी खुद खस्ता हालत में है, वो आदमी कह रहा है कि तुम्हारी यहां पर ला करके हालत खराब कर दूंगा, तुमको यहां पर यूके की कोर्ट में घसीटूंगा। अब सोचिए कि ये क्रोनोलॉजी कहां से बनी, कहां से उड़ी और कहां पर ये जाकर के ठहरेगी। तो बहरहाल आप बताइए, ललित मोदी जो खुद एक भगोड़ा है, उसका राहुल गांधी के ऊपर ये कहना क्या वाजिब बनता है? क्या आपको लगता है कि नीरव मोदी जो कह रहा है वो सही बात है, दुरुस्त है? और क्या वाकई राहुल गांधी को ललित मोदी के द्वारा घेरा जाना चाहिए, घसीटा जाना चाहिए लंदन की कोर्ट के अंदर? बताइए जरा, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर